नमस्कार, मैं रमेश शब्द के एक न्यूज़ 24। तो बीपीएससी 17वीं जो भी अभ्यर्थी हैं लगातार 67 दिनों से जो हैं अपनी मांगों को लेकर गड़तने धरनास्थल पर बैठे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बीपीएससी क्या कोई टीचर के लिए होता है क्या? नहीं, छात्र के लिए है। तो ये विशुद्ध छात्र का ही आंदोलन है और छात्र का नेतृत्व करता भी नहीं। छात्र को गाइडेंस देने वाला कौन होता है? टीचर होता है। उसका सुपरविज़न करने वाला कौन होता है? टीचर होता है। तो एज अ गुरु के तौर पे, एज अ शिक्षक के तौर पे, ठीक है, वो हमारा सुपरविज़न कर रहे हैं। तो ये कोई छात्र का ये कोई टीचर का आंदोलन नहीं है, ठीक है। अब जहाँ तक सहयोग की बात है, तो सहयोग तो गार्जियन का भी है। तो क्या कहिएगा, ये गार्जियन का भी आंदोलन है? नहीं। तो गार्जियन से लेकर के टीचर से लेकर के जितने भी कि इंडिविजुअल है जो यहाँ पे मदद कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एक तरह से मददकर्ता के तौर पे ही है। लेकिन ये जो सत्याग्रह है, ये सिर्फ और सिर्फ छात्र का है। धैर्य बनाए रखना हम लोग की पूंजी होता है। हड़बड़ा के बिया कनपट्टी में होता है, ठीक है ना। तो हड़बड़ाने से कोई काम नहीं होता है। अब कोर्ट का निर्णय बहुत कम ही दिन बचा है, 10 दिन के आसपास बचा है। एक तो 28 तारीख को जजमेंट आएगा। अगर 28 तारीख को जजमेंट पूरा नहीं हुआ तो 4 तारीख को कोर्ट बोला कि फाइनल जजमेंट हम दे देंगे। हाँ, तो जब इतना दिन हम लोग रुक ही गए हैं, आज हम लोग का 68वां दिन लगभग हो गया, ठीक है। जब इतना दिन रुक ही गए हैं तो 10 दिन और सही, ठीक है। तो न्यायालय पे हमको पूर्ण विश्वास है और जजमेंट हम लोग के पक्ष में आएगा, री एग्जामिनेशन के पक्ष में आएगा। इस लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और चौथे पिलर आप हैं जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हमारी बात को नहीं सुना है, लेकिन जुडिशरी पर पहले से भी हम लोग विश्वस्त थे, अभी भी विश्वस्त हैं और निश्चित रूप से हम लोग आशान्वित हैं कि जुडिशरी हमारे पक्ष में और हमारे हित में फैसला देगा। आपने देखा है कि कोर्ट ने संकेत भी दिया है। कोर्ट ने चेयरमैन के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को भी कटघरे में खड़ा किया। कोर्ट हमारे एग्ज़ाम के फेवर में भी वर्डिक्ट दे रहा है। कोर्ट हमारे कुछ लोग डिटेन हुए थे, उनकी भी रिहाई की है। तो निश्चित रूप से ऑनरेबल कोर्ट पे हम लोगों का भरोसा शुरू में था, शुरू से है और रहेगा। इस देश का शायद ही कोई किस पे है, कोर्ट पे या सरकार पे? हमारा निश्चित रूप से विश्वास न्यायपालिका पे है और दिन प्रतिदिन और मजबूत होते जा रहा है। सरकार पर नहीं रहा। सरकार पे तो भरोसा पिछले शुरुआती के 15 दिनों के बाद से ही ख़त्म हो गया था। क्या लग रहा है आपको कि वैसी सरकार जिसको हम लोगों ने चुन के बैठाया है, उसके दरवाजे खटखटाने के बाद हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है? शुरुआती के 15, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में नहीं सुनी तो अब सुन लेगी? सरकार पे भरोसा हमें पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। हमारा भरोसा एकमात्र न्यायपालिका पे है और हमें पता है कि सरकार भी जब कहीं कटघरे में खड़े होती है तो वो भी न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाती है। तो हम न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा के कौन जुर्म कर रहे हैं? और हमें पता है कि न्यायपालिका हमारे फेवर में फैसला देगी और हम जीत रहे हैं। एक बहुत बड़ा सूत्र आफी के पत्रकारिता जगत के, उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जल्दी री एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोग तो पत्रकार नहीं हैं, पत्रकार आप लोग हैं, आपके पास सूत्र होता है। आप ही लोग कहते हैं ना कि सोर्स इज़ द कैपिटल ऑफ रिपोर्टर। तो आप ही का सूत्र बता रहा था कि बहुत जल्दी री एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो न्यायपालिका के दबाव में हो या केंद्र के दबाव में हो। लेकिन मौजूदा सरकार से हमें कोई उम्मीद अब नहीं रह गई और निश्चित रूप से हम लोग हतोत्साहित हैं। 2 सप्ताह का टाइम दिया गया था, 2 सप्ताह अब एंडिंग गेम पे आ चुका है। अभी तक ये लोग पेश नहीं किया है। आखिर क्या पेश करेगा? अब इस डर को, इस मुहिम को दबाने के लिए, छुपाने के लिए नोटिस पे नोटिस निकाल रहा है। बट इट डजंट मैटर, क्योंकि वही बात है, बीपीएससी के चेयर पे जो नॉन सीरियस पर्सन बैठा हुआ है, उसका कोई भी वक्तव्य का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली नॉन सीरियस पर्सन, ठीक है। और हम लोग कितना सीरियस हैं, ठीक है, ये बात हम लोग दिखा चुके हैं। नए का हाथ उठाए हैं, पूरा डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ का प्रदर्शन किए हैं कि कभी भी आप ये नहीं बोल पाओ कि हाँ हम लोग नॉन सीरियस हैं। कभी भी किसी को गाली नहीं दी है, लेकिन गाली का बौछार ज़रूर सह ली है। तो किस मामले में हम लोग नॉन सीरियस है? अगर नॉन सीरियस होते ना तो सच में तुम्हारा एक ईंट भी बचता। बस बात वही है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, दबाव बहुत ज़्यादा है और 4 तारीख को सुनवाई है, ध्यान रखिएगा।